अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी अब्दुल समद, अपने चैनल अब्दुल समद पीके के साथ। आज मैं आपको 5 मलेशिया की खूबसूरत तरीन प्लेसेस का आपको विज़िट करवाऊंगा और आपको देखेंगे कि इन जगहों को बहुत से लोगों की कोशिश होती है कि वो विज़िट करें, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह हैं कि इंसान का दिल ही नहीं भरता। और बहुत से भाइयों की फरमाइश थी कि आप मुख्तलिफ़ जगहों की वीडियो बना के हमें भेजें, हमें मुख्तलिफ़ प्लेसेस को देखना है कि कैसा है। अभी आपको 5 यहाँ की आपको जो मलेशिया के खूबसूरत तरीन मकामात हैं वो आपको दिखाता हूँ। नंबर पहले पे है ट्विन टावर। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा मेरे सामने ट्विन टावर का एरिया है। ये सारा फाउंटेन लगा हुआ है, ठीक है जी। ये देखें कैसे ज़बरदस्त किस्म के वो वर्ल्ड लेवल के सयाह आए हुए हैं सारे, जो यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। तो ये 7 बिल्डिंग देख रहे हैं आप। ये सारा एरिया ट्विन टावर का है, जिसको पेट्रोनास ट्विन टावर कहते हैं, ठीक है जी। ये जो सेंटर में आप ब्रिज देख रहे हैं, ये 48 फ्लोर पे है। तो इससे ऊपर आप देख लें कि कितना था। तो ये आपको यहाँ पे बहुत तादाद में सयाह आते हैं। ये अभी सुबह का टाइम है और सयाहों की तादाद देख लें तो शाम तक यहाँ पे इसी तरह पूरी दुनिया से लोग आते हैं जो विज़िट करते हैं, देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है। जितना भी तारीफ़ की जाए वो इसके लिए कम है। तो ये था हमारा पहला जो विज़िट था, वो ट्विन टावर आपको दिखाया। तो मुझे उम्मीद है ये अच्छा लगा होगा आपको। अभी ये जो आप ट्विन टावर देख रहे हैं, इसका ज़्यादातर हिस्सा स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है और शीशा और स्टेनलेस स्टील, बस ये 2 चीज़ों का काम है। और आप शाहकार देखें कितना ज़बरदस्त बनाया गया है। ये मलेशिया का फेमस तरीन प्लेस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद हम चलेंगे अगली प्लेस पे, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी पहले ये दिखा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको बता दूँ। इसके अंदर अभी नहीं जा सकता, तो नेक्स्ट वीडियो पे इसके अंदर जाके अंदर का सारी बिल्डिंग आपको दिखाऊंगा। अभी आपको सिर्फ बेस्ट प्लेसेस दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो मलेशिया में आने के बाद अगर विज़िट करना है तो कौन कौन सा बेस्ट प्लेस है। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ से मर्दिका स्क्वायर, जाके आपसे दोबारा बात करते हैं। तो ये आप इसके अराउंड जो बिल्डिंग है वो भी देख लें एक दफ़ा, ताकि ये पूरा एरिया आपको मैंने दिखा दिया। ये सामने बिल्डिंग्स हैं, बड़ी खूबसूरत तरीन बिल्डिंग्स हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने दूसरे प्लेस की तरफ, तो वहाँ जाकर आपको मैं डिटेल से सारा कुछ दिखाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है ये आपको ट्विन टावर अच्छा लगा होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आ चुका हूँ अब आपका मर्तिका स्क्वायर पे। ये मर्तिका स्क्वायर है और मर्तिका पार्क है, जहाँ पे इनका मतलब कि इंडिपेंडेंस डे भी मनाया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। और बहुत ज़बरदस्त ये फेमस तरीन एरिया है पूरा। इसमें फ़ेमस बिल्डिंग है जो मलेशिया की फ़ेमस तरीन बिल्डिंग है। और मर्दिका बहुत मशहूर व मरूफ एक नाम है मर्दिका का। तो ये आपको मैं पार्क दिखा रहा हूँ सारा, जो जहाँ पे इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, जहाँ पे इनकी रेवोल्यूशन पास हुई थी। ये सामने अब्दुल समद बिल्डिंग है, मर्दिका स्क्वायर है और स्क्वायर के ऊपर ये अब्दुल समद बिल्डिंग आप देख रहे हैं। बहुत मशहूर मरूफ ये बिल्डिंग है। तो ये मलेशिया का फ़ेमस तरीन एरिया है और ये आप देख रहे हैं, आप विज़िटेड लोग बहुत ज़्यादा तादाद में कर रहे हैं। तो ये सारा आपको मैं इस रोड पे दिखा रहा हूँ। ये इनका फ़्लैग, जहाँ पे फ़्लैग ऊपर होता है मलेशिया का, जब इंडिपेंडेंस डे होता है तो ये फ़्लैग सेरेमनी होती है यहाँ पे, जो बहुत दुनिया से दूर दूर से लोग देखने आते हैं। ये जब इनकी रेवोल्यूशन पास हुई थी तो अब की ये पिक्चर लगाई हुई है इन्होंने, ये आप देख रहे हैं, साथ इनकी बिल्डिंग। तो ये सारा एरिया जो है ये मर्दिका स्क्वायर है और ये मर्दिका की वो फ्लैग है, जो ये मतलब कि इंडिपेंडेंस डे यहीं पे रेवोल्यूशन पास हुई थी, ठीक है जी। तो ये आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद हम चलते हैं इसके दूसरी तरफ। तो ये तभी की पिक्चर है। तो मुझे उम्मीद है ये मर्तिका स्क्वायर आपको अच्छा लगा होगा। ये मैं आपको सिर्फ अभी डिटेल से नहीं दिखा रहा, सिर्फ आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ जो यहाँ पे फेमस तरीन पॉइंट है वहाँ। तो ये आपको दोबारा एक दफ़ा पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये यहाँ के फ़ेमस तरीन मलेशिया के पॉइंट्स हैं जो आपको मैं
दिखा रहा हूँ। वो आप जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, जो मर्तिका 118 है, वो आप देख रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। तो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं हम अगले प्लेस की तरफ, नंबर 3 पे जो आ रहा है आप जी। तो अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ का जो नेशनल म्यूज़ियम है, जिसको कहते हैं म्यूज़ियम निगारा। ठीक है जी, हम उसके फ्रंट पे आ गए हैं। अभी आपको मैं ये दिखाता हूँ। ये भी मलेशिया का बहुत ही फेमस प्लेस है, और म्यूज़ियम तो आपको पता है कि फ़ेमस होते ही हैं। ये स्टार्टिंग है जी, यहाँ से एंट्रेंस है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि बहुत पुराने ज़माने की ये उन्होंने ट्रेन का इंजन रखा हुआ है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और काफ़ी पुराना लग रहा है ये। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आप लिखा देख रहे हैं म्यूज़ियम निगारा। ये इनका मलेशिया का नेशनल म्यूज़ियम है जो आपको दिखा रहा हूँ। तो ये उसकी जो मेन एंट्रेंस है, अंदर एंटर होके ये टिकट की खिड़कीज़ भी हैं सामने। ये सारा आप देख रहे हैं, ये है जी म्यूज़ियम निगारा की मेन एंट्रेंस। अभी चलते हैं, टिकट लेते हैं और इसके अंदर चलते हैं। तो फिर मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या है। मुख्तसर वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को सिर्फ प्लेसेस का पता चल जाए और आप आके ख़ुद विज़िट करें। अभी मैं एंटर हो चुका हूँ इसके अंदर। ये देखें, अभी मैं म्यूज़ियम के अंदर एंटर हो चुका हूँ। पीछे वो टिकट वगैरह चेक करवाई, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह खड़े हैं। ये है जी मेन एंट्रेंस, जो म्यूज़ियम निगारा नेशनल म्यूज़ियम इन मलेशिया की मेन एंट्रेंस है। ये हम अंदर आ चुके हैं। ये आप देख रहे हैं 3 फ्लोर हैं ऊपर, जहां आप जा सकते हैं। अभी ये आपको पहला दिखा रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा दिखाऊंगा ताकि आप लोग आके खुद विज़िट करें। आपको मेन चीज़ें दिखाऊंगा। ये पहले हॉल में हम अंदर एंटर हुए हैं। ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है, और कितने मतलब कि फुल डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने। तो ये अब कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो बस इतना ही दिखाऊंगा ताकि आप खुद आके विज़िट करें और डिटेल से इस चीज़ को देख सकें, क्योंकि ऐसी चीज़ें देखने के काबिल होती हैं। हिस्ट्री आपको पता है म्यूज़ियम में ही मिलेगी आपको। ये देखें कितना खूबसूरत है अंदर से। तो ये सारा आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देखते जाएं। ये देखें जी, ये यहाँ के जो बादशाह होते थे उनका वो तख्त व ताज जिसको कहा जाएगा, ये बना हुआ है। तो अभी ये आपको एक हॉल दिखाया, इसके बाद आपको दूसरा, तीसरा, यहाँ पे 4-5 किस्म के हॉल हैं जिसमें मुख्तलिफ़ हिस्ट्री की चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखिए, हम अब दूसरे हॉल में आए हैं। यहाँ पे इंसानी खोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं जो पुराने ज़माने की दरियाफ़्त हुई थी, वो पड़ी हुई हैं, वो आप देख रहे हैं। तो इस हॉल में ये सब कुछ था जो आपको अभी सिर्फ स्टार्ट में दिखाया है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ प्लेसेस दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आके आप ख़ुद विज़िट करें यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको नेशनल म्यूज़ियम बहुत अच्छी प्लेस लगेगी जब आप आएंगे। ये भी एक हॉल में आया हूँ, तो ये भी आप देखें। ये यहाँ पे आर्मी के सारे पुराने हथियार और चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये देखें, बहुत आउट क्लास म्यूज़ियम है। ये देखें, गन्स पड़ी हुई हैं पुराने वक्तों की। और ये देखते जाएं, कुछ चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ बस। मतलब कि हर हॉल में जितने भी हॉल बने हुए हैं, हर में सब में डिफरेंट अलग चीज़ें हैं। तो ये मैं तीसरे फ्लोर पे आया था, अभी हम नीचे उतर रहे हैं। इसके बाद हम बाहर जाएंगे, फिर आपको नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा कि मैं आपको कहाँ लेके जाता हूँ। वो भी बहुत खूबसूरत प्लेस है और उसका भी नाम आपने बहुत सुना होगा। तो यहाँ से आप वापस जाते हैं, हम बाहर निकलते हैं। ठीक है जी, ये बाहर की मेन एंट्रेंस है। ये मैं बाहर आ चुका हूँ। ये देखिए, ये बाहर भी इन्होंने बहुत सी चीज़ें एंटीक लगाई हुई हैं जो खूबसूरती के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए, एक बोट बनी हुई है बहुत ही पुराने ज़माने की जो इन्होंने बाहर रखी हुई है। तो ये देखते जाएं आप। ये जी म्यूज़ियम निगारा था, नेशनल म्यूज़ियम इन मलेशिया। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम। तो आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट प्लेस।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जी अब्दुल समद अपने चैनल अब्दुल समद पीके के साथ। अब मैं आ चुका हूं नेक्स्ट प्लेस में जो है KLCC मलेशिया। ये मलेशिया का सबसे फेमस पार्क है, बिल्कुल पेट्रोनास ट्विन टावर के बिल्कुल साथ है। ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप, पेट्रोनास ट्विन टावर आ गया, इसके साथ ये पार्क है जो KLCC के नाम से मशहूर है। ये मलेशिया का बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत पार्क है और फेमस है यहाँ का। यहाँ पे स्टेज लगता है रात को, जहाँ पे डांस वगैरह और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं। ये आप पार्क देख रहे हैं जिसमें फाउंटेन है, और इस फाउंटेन पे रात को डांसिंग फाउंटेन बन जाते हैं और फुल म्यूज़िक के साथ ये फाउंटेन सारे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत पार्क है। साइड पे जो बिल्डिंग नज़र आ रही हैं वो देखें कितनी खूबसूरत। ये मलेशिया का खूबसूरत तरीन एरिया है सारा। अभी आगे चलते हैं और आपको इस पार्क का विज़िट करवाता हूँ, ताकि जो भाई आना चाहे उसको पता हो कि पार्क के कौन कौन से हिस्से हैं। ये देखें, ये पार्क का एक हिस्सा आ गया। आपको मैं मुकम्मल पार्क तो नहीं दिखा सकता, वो 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, तो आपको थोड़ा सा पार्क दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये सारे फाउंटेन लगे हुए हैं, जो अभी सुबह का टाइम है इसलिए बंद है, तो ये रात को ओपन होते हैं। तो ये आप देखते जाएं, आपको दिखा रहा हूँ सारा पार्क, मुख्तलिफ़ हिस्से दिखा रहा हूँ पार्क के, ताकि कभी भी आप आएँ तो बहुत ज़बरदस्त पार्क है। ये आपको मैं मलेशिया की चौथी फेमस प्लेस दिखा रहा हूँ। यहाँ से व्यू देखें आप, ट्विन टावर का कितना खूबसूरत व्यू आता है। ये पार्क के अंदर आप व्यू देख सकते हैं, ये वाला। ठीक है, अभी मैं पार्क के अंदर मौजूद हूँ और ये व्यू दिखा रहा हूँ आपको। आप ये व्यू देखें और इसके बाद आपको मैं बाकी चीज़ें दिखाता हूँ पार्क की। ये पार्क का एक हिस्सा है। ये फाउंटेन स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी सिर्फ कलरफुल फाउंटेन नहीं है, लेकिन रात को ये कलरफुल फाउंटेन बन जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ का रात को। तो ये देखें, ये बैठने की जगह है। जब भी कोई फंक्शन हो रहा होता है या एक्टिविटीज़ हो रही होती है पार्क में, तो ये बैठने के लिए उन्होंने स्पेस बनाई हुई है, जहाँ आप इजीली तरीके से बैठ सकते हैं, बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। तो ये इस तरफ से बहुत बड़ा पार्क है। ये बैक साइड दिखा रहा हूँ आपको पार्क की। तो ये बैक साइड पे घूम के हम वापस मेन साइड पे जाएंगे। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है कि ये पार्क भी, ये वाला प्लेस भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक। जी, तो अभी मैं आ चुका हूँ आस्ताना नियाग्रा पे। ये यहाँ के बादशाह का हाउस कह लें उसको, बादशाह का ऑफिस कह लें। यहाँ पे बादशाह की रिहाइश है, उसकी पूरी फैमिली की। ये है जी, इसको कहते हैं आस्ताना नियाग्रा, आस्ताना निगारा, सॉरी, इसको कहते हैं आस्ताना निगारा। तो ये जो है, ये आप व्यू देखें कितना ज़बरदस्त है, और इसकी मेन एंट्रेंस देखें कितनी खूबसूरत है। तो यहाँ पे बादशाह की रिहाइश है, ये महल कह लें इसको बादशाह का। तो ये कुआलमपुर से 5 मिनट के फ़ासले पे है। तो ये कुआलमपुर का एरिया, जहाँ पे ये किंग पैलेस कह लें इसको इंग्लिश में, यहाँ आस्ताना निगारा जो है इसको कहते हैं मलेशिया में। इसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में ये देखें विज़िटर आए हुए हैं। अभी सुबह का टाइम है, इतना विज़िटर और इतना सयाह आता है इस महल को देखने के लिए। ये देखें, ये लिखा भी हुआ है आस्ताना निगारा। ठीक है जी, तो ये यहाँ का खूबसूरत तरीन प्लेस है। तो लेकिन अभी ये फ़िलहाल बंद है, अंदर एंट्रेंस नहीं है। तो लेकिन आप देख रहे हैं साथ इतनी तादाद में ये रॉयल, ये मेन गेट है। वो देखें, दूर दूर तक आपको सियार नज़र आएंगे जो बहुत बहुत दूसरे मुल्कों से विज़िट करने आए हैं। तो ये बहुत खूबसूरत एरिया है। ये देखें, रॉयल गार्ड खड़े हैं सारे हर दरवाज़े पे। ठीक है जी, आप देख रहे हैं वो सामने लिखा हुआ आस्ताना नियाग्रा। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी पहली वीडियो की तरह आपको अच्छी लगेगी। तो अभी आपको और भी सारे व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू है, वो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, पहाड़ी है एक इस महल के बिल्कुल साथ। ये जी किंग ऑफ पैलेस इन मलेशिया है। ठीक है जी, ये मलेशिया के बादशाह का घर है, जिसको आस्ताना निगारा कहते हैं। तो अभी आप देखो, मैं दिखाता हूँ इसका पूरा व्यू। ये देखें, ये देखें,
ये मेन एंट्रेंस है, ठीक है जी, जहाँ से इस आस्ताना निगारा की वो सामने पहाड़ी है, ठीक है। अभी आप देखें इसकी बैक साइड पे आपको वो दूर से नज़र आ रहा होगा, वो है जी मर्तिका 118, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसको कहते हैं मर्तिका 118, वो दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे काफ़ी रश होता है शाम के टाइम। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, बाकी वीडियोस की तरह। तो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा ताकि आइंदा